हेलो बच्चों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है जिसका नाम है क्रेश अप एकेडमी। और आज हमारे इस लेक्चर में एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, और आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि आपका जो बोर्ड में ये जो चैप्टर है का जो वेटेज है वो कितना रहेगा, तो लगभग 5 से लेके 8 नंबर्स का इस चैप्टर का वेटेज रहेगा। और इस जो चैप्टर्स के अंदर क्या है, बेसिकली बड़ा क्वेश्चन आता है, 5 नंबर तक का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और कभी कभी 8 तक भी चल जाता है इस चैप्टर का वेटेज। ठीक है, तो देखिए आज के इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। देखो, सबसे पहले जो बात है हम करेंगे नेचर ऑफ लाइट्स की। ठीक है, और हाउ डू वी सी, हम उसे कैसे देख सकते हैं। ठीक है, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस की बात करेंगे। देखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस आपने 9th में 10th में खूब पढ़े हैं। ठीक है, तो यहाँ भी आपको मैं थोड़ा बताऊंगा जिससे कि आपको क्या थोड़ा फील आए। ठीक है, कई लोगों को भूल भी चुके होंगे, कई बच्चों को पता भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम उसकी वापस चर्चा करेंगे। ठीक है, लास्ट में हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलते हैं, सबसे पहले जो हम बात करते हैं व्हाट इज लाइट। ठीक है, लाइट क्या होती है। ठीक है, तो देखो, जितनी भी जो रेज है और जो वेव्स है वो किससे मिलकर बनी होती है। सारी जो वेव्स है वो किस में होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होती है। ठीक है, किस में होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। ठीक है, तो देखिए ये सारी जो वेव्स है और जो रेज है उनके बीच में ये इतना सा जो पार्ट है वो हमें क्या करता है, विजुअल करता है। ठीक है, वही पार्ट हमें क्या करता है, दिखता है। और इसकी जो रेंज होती है वो 380 नैनोमीटर से 740 नैनोमीटर होती है। तो इस टाइप से हम किसको बता सकते हैं, लाइट को बता सकते हैं कि हमें एक ये वाला जो रीजन है उसमें ही हमें क्या चीजें दिखाई देती है। ठीक है, तो ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं व्हाट इज नेचर ऑफ लाइट की। तो नेचर ऑफ लाइट एक बहुत ही डिबेटेबल पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि जो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था न्यूटन। ठीक है, न्यूटन ने एक थ्योरी दी थी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ठीक है, अब देखिए, इसको ये वाली थ्योरी कॉर्पस्कुलर थ्योरी भी बोल सकते हैं, या फिर हम बात बोल सकते हैं पार्टिकल थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी, तो देखो इसमें न्यूटन ने क्या बताया कि जब कोई पार्टिकल किसी प्लेन सरफेस पे क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं। ये इसका नॉर्मल हो गया। यहाँ पर जब कोई पार्टिकल इस टाइप से क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट करते हैं, तो वो या तो क्या कर जाएंगे, रिफ्लेक्ट कर जाएंगे इस टाइप से। ठीक है, या फिर वो नीचे वाले मीडियम में इस टाइप से चले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज किसने बताएगी, न्यूटन ने बताई इस थ्योरी से। ठीक है, अब आप पूछोगे कि ये जो पार्टिकल है वो नीचे की तरफ क्यों गए, तो देखो इस वाले जो मीडियम में, इस नीचे वाले मीडियम में जो पार्टिकल्स या जो भी होते हैं पार्टिकल्स वगैरह, वो क्या करते हैं, ऊपर वाले पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये जो पार्टिकल्स है, जो भी पार्टिकल्स इस सरफेस पे इंसिडेंट करेंगे वो क्या कर जाएंगे, नीचे वाले मीडियम में चले जाएंगे या फिर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद में क्या हुआ कि उस टाइम पर एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम हैगन्स था। ठीक है, हैगन्स नामक एक साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने उस टाइम पे ये बताया कि जो पार्टिकल्स है या जो लाइट है, लाइट क्या करती है, वेव्स की फॉर्म में क्या करती है, किसी सरफेस पे इंसिडेंट करती है। मतलब उन्होंने एक वेव थ्योरी के लिए वेव थ्योरी बताई। ठीक है, क्या बताई, वेव थ्योरी। अब उस टाइम पे क्या था कि जो न्यूटन थे वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो उनकी ये बात किसी ने नहीं मानी। ठीक है, उनकी बात ये किसी ने नहीं मानी। और जो और उस टाइम पर जो हैगन्स थे उन्होंने अपनी बात को प्रूव भी नहीं कर पाए। ठीक है, तो इस टाइप से अगर हम बात करें तो फिर क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद, कुछ साल बाद में एक थॉमस नामक साइंटिस्ट आए और उन्होंने
क्या बताया कि एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया और उसके अंदर वेव थ्योरी को यूज किया। उसके अंदर क्या हुआ कि जो पार्टिकल थ्योरी है वो क्या नहीं हो रही थी, वैलिड नहीं हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि दो इस टाइप से स्लिट ली और यहां से लाइट को क्या किया, इंसिडेंट करवाया। ठीक है, अब अगर हम पार्टिकल थ्योरी की बात करें, पार्टिकल थ्योरी की बात करें तो इनकी जो इमेज है एकदम क्या मिल जानी चाहिए, स्ट्रेट, एकदम यहाँ से स्ट्रेट कोई इमेज मिल जानी चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि इनकी यहाँ पर इमेज ना मिलके, इनकी यहाँ पर इमेज ना मिलके यहाँ एक अलग ही पैटर्न बना। तो इस टाइप से यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर पार्टिकल थ्योरी का यूज नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर क्या यूज हुई, वेव थ्योरी, वेव थ्योरी यूज हुई। अब एक बात और न्यूटन की फेल हो गई, कैसे कि जब कोई पार्टिकल यहाँ पर इंसिडेंट करते हैं किसी सरफेस पे, किसी प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट करते हैं, तो जो लाइट की जो वेलोसिटी है वो क्या कर जाती है, जो भी वेव्स यहाँ पर इंसिडेंट होगी तो उसकी जो वेलोसिटी या जो स्पीड है वो ये जो नेक्स्ट वाला जो मीडियम है इसमें क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी, ऐसा न्यूटन ने कहा था। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि जब ये रे यहां से इसको क्रॉस करके दूसरे मीडियम में जाती है तो जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये बात भी न्यूटन की क्या हो गई, गलत हो गई। तो इस टाइप से क्या हुआ कि इन इस लाइट के बारे में, लाइट ऑफ नेचर के बारे में बहुत डिबेट चलती रही। ठीक है, फिर जो आइंस्टीन थे उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, उसमें भी आइंस्टीन ने किसको यूज किया, पार्टिकल थ्योरी को यूज किया। तो इस टाइप से इसके लिए डिबेट चलती रही चलती रही चलती रही और फिर लास्ट में जाके अगर हम बात करें कि जो लाइट है, लाइट को क्या किया, ड्यूअल नेचर के रूप में मान लिया गया, ड्यूअल नेचर के फॉर्म में मान लिया गया। तो इस टाइप से अगर हम बात करें कि जो लाइट का जो नेचर है वो कैसा होता है, ड्यूअल होता है। ठीक है, जिसमें पार्टिकल थ्योरी और वेव थ्योरी दोनों होती है। जिस टाइप से सुटेबल होगा उस टाइप से थ्योरी को यूज कर लिया जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आई। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि हाउ डू वी सी, हम कैसे किसी किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी वस्तु को अपन कैसे देख पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, जैसे मैं बात करूं यहाँ पर कोई फ्लावर्स रख देते हैं, यहाँ पे अपन ने क्या रख दिया, कोई फ्लावर्स। ठीक है, मैंने ऐसे बना दिया ये। अब देखिए ये जो फ्लावर्स है इससे बहुत सारी क्या निकलेगी, रेज निकलेगी। ठीक है, जैसे मैं बताऊं कि आपको यहाँ से इसकी रे निकलेगी। ठीक है, क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन हमारे तक कौन पहुंचाएगा, जो भी इससे जो रेज निकलेगी वो हमारी तरफ क्या, हमारी जो आंखें हैं या जो भी है वो हमारी तरफ क्या पहुंचाएगी, इसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाएगी। तो इस टाइप से इससे क्या निकलेगी, रेज निकलेगी। ठीक है, रेज निकलेगी। तो मैं बात करूं कि यहाँ से कितनी रेज निकल रही है, तो लगभग इनफाइनाइट रेज निकल रही है। ठीक है, लगभग इनफाइनाइट। तो अगर इनफाइनाइट रे से कोई इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है तो मैं बात करूं कि एक रे से हमें कितनी इंफॉर्मेशन मिलेगी, आई अपॉन इनफाइनाइट, मतलब लगभग जीरो, जीरो हो गई। ठीक है, जीरो हो गई। तो इस टाइप से अगर ये एक रे अगर हमारी आंखों पे पहुंच जाएगी तो हमारे पास लगभग जीरो इंफॉर्मेशन हो गई। लेकिन इस टाइप से अगर दो तीन रे अगर हमारे तरफ जाती है, इस टाइप से, इस टाइप से पैटर्न बनता है, तो यहाँ पर क्या बन गया, एक कौन टाइप से बन गया। ठीक है, कौन टाइप से बन गया, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये चीज मानते हो आप। तो अगर मैं बात करूं कि जो ये इस एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई, तो 4 पाई एंगल के अंदर अगर हमारे पास आई इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, तो ओमेगा में कितनी मिलेगी, ओमेगा मतलब ये सॉलिड कोण में कितनी मिलेगी, आई अपॉन 4 पाई इंटू ओमेगा। तो देखिए इस टाइप से हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ पर इमेज मिलेगी। ठीक है,
अब देखिए कैसे मिलेगी इमेज। तो देखिए यहाँ पर जो भी रेज इंसिडेंट करेगी हमारे, तो फिर यहाँ से ये जो हमारे लेंस है आंखों का, ये इसको क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा और यहाँ पर फोकस करेगा जितनी भी रेज को है। ठीक है, जितनी भी जो रेज है उसको यहाँ फोकस करेगा इस टाइप से, यहाँ रेटिना पे फोकस कर देगा और यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे ब्रेन तक जाएगी और हमें हमें जितना भी जो भी वर्ड्स है, जो भी वर्ड है, जो भी ऑब्जेक्ट है, वो हमारे दिखने में क्या करेगा, सहायता करेगी एक तरह से। ठीक है, तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं कि हम कैसे किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं और कैसे किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? चले आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट रे स्ट्राइक ए सरफेस। तो इसको हम समझते हैं कि जब कोई रे है, कोई भी रे जब किसी सरफेस पे क्या करती है, इंसिडेंट करती है, इंसिडेंट कर गई। अब देखो यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली अगर हम बात करें तो ये रे या तो क्या कर जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगी इस टाइप से। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट कर गई तो यहाँ से यहाँ पर क्या हो गया, रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, रिफ्लेक्शन। सेकेंड, अब या तो ये रिफ्लेक्ट कर गई या फिर यहाँ से ये क्या कर जाएगी, दूसरे मीडियम में चल जाएगी, यहाँ से ट्रांसपेरेंट हो जाएगी इस टाइप से। ठीक है, ट्रांसपेरेंट हो गई तो फिर यहाँ पर क्या हो गया, रिफ्रैक्शन। ठीक है, सेकंड हम बात करें रिफ्रैक्शन की। अब थर्ड आप बताइए, थर्ड आप सोचिए और बताइए कि थर्ड क्या हो सकता है। पहली रिफ्लेक्ट कर गई, सेकंड ट्रांसपेरेंट कर गई, तो रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। थर्ड क्या हो सकता है, थर्ड क्या हो सकता है, देखिए मैं बताता हूँ कि ये जो वेव्स यहाँ पर जो लाइट्स है वो यहाँ पर क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी, इंसिडेंट होगी, तो ये जो सरफेस है उस चीज को अब्जॉर्ब भी करेगा, यहाँ पर अब्जॉर्ब भी कर सकता है। ठीक है, अब्जॉर्ब भी कर देगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब्जॉर्प्शन। क्या हो जाएगा थर्ड, अब्जॉर्प्शन। तो इस टाइप से जब भी कोई रे किसी सरफेस पे क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी, तो ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। समझ में आया सबको? चले आगे। नेक्स्ट, अब देखिए, अब बात कर रहे हैं हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन की। ठीक है, ये चीज आपने बहुत पढ़ी है, 9th में पढ़ी है, 10th में पढ़ी है, तो इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि आप सबको आता भी है। चलें, तो सबसे पहला जो लॉ है उसकी हम बात करते हैं। पहला क्या लॉ है कि एंगल ऑफ एंगल ऑफ एंगल ऑफ सॉरी यहाँ क्या लिखते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल किसके होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। इसको कैसे लिखते हैं अपन, कोण आई इज टू किसके होता है, कोण आर के। एंगल आई किसके इक्वल होता है, एंगल आर के। कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, देखिए ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, स्मूथ सरफेस है एक। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, नॉर्मल। ये क्या हो गया इसका, नॉर्मल। अब यहाँ पर कोई रे इंसिडेंट करी और नॉर्मल के साथ क्या बना ली, आई कौन बना ली, आई एंगल बना ली, और फिर क्या कर गई, रिफ्लेक्ट कर गई, और नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे क्या बना ली, आर एंगल। ठीक है, तो इस टाइप से हम जो बता सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल किसके होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि क्या ये लो कंप्लीट है, देखिए यहाँ पर ये लो क्या कंप्लीट है। अगर मैं बात करूं कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर कोई सरफेस पर कोई इंसिडेंट इस टाइप से इंसिडेंट करती है, ठीक है, इंसिडेंट करती है, और यहाँ पर मैंने ये बना लिया, ठीक है, और ये ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि ये जो रे इंसिडेंट कर रही है, ये यहाँ से भी जा सकती है,
यहाँ से भी जा सकती है। तो इस कंडीशन में कौन आई, जो एंगल आई है वो एंगल आर के इक्वल नहीं होगा, मतलब यहाँ से भी जा सकती है, यहाँ से भी जा सकती है। तो देखो इस लॉ को कंप्लीट कौन करता है, इसका सेकंड लॉ। सेकंड लॉ इस लॉ को कंप्लीट करता है। अगर सेकंड लॉ ना हो तो ये लॉ क्या है, इनकम्प्लीट है। कैसे? सेकंड लॉ क्या बोल रहा है, देखिए देखिए इंसी इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे एंड इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड एंड नॉर्मल नॉर्मल टू सरफेस नॉर्मल नॉर्मल टू सरफेस at point of at point of incidency at point of incidency are coplanar। सही है, कोप्लेनर। ठीक है, तो ये वाली जो सेकंड जो बात बोल रहा है, सेकंड जो लो है, उससे क्या हुआ कि ये चीज सही हो गई एक तरीके से। जैसे ये वाली क्या हो गई, इंसिडेंट रे, ठीक है, ये क्या हो गई, इंसिडेंट रे, और ये क्या हो गया, नॉर्मल, इसका नॉर्मल, ठीक है, और ये क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पर, जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, दोनों क्या है, इस पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, कोप्लेनर है एक दूसरे के, ठीक है। तो देखो इस टाइप से अगर यहाँ पर ये जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो कोण बनाती है, वही कोण रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाएगी। तो इस कंडीशन से क्या हो जाएगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो इक्वल हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे के। ठीक है, आया समझ में? चलें आगे। नेक्स्ट, अब हम बात करें टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की। देखो जो जिस सरफेस पे जो रे है, जो लाइट है, जो इंसिडेंट होती है, वो क्या होता है, एक तो रेगुलर भी हो सकता है या इरेगुलर हो सकता है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि दोनों ही कंडीशन में जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कैसे लागू होते हैं, कैसे अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो देखो जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो उस कंडीशन में सिंपल है, रे इंसिडेंट करेगी, रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, रे इंसिडेंट करेगी और रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। तो एक दूसरे क्या हो जाएंगे, ये सब पैरेलल होंगे, और इनमें यही सेम इंसिडेंट रे क्या हो, इंसिडेंट एंगल क्या हो गया, आई, ये आर, ये आई और ये आर। तो ये तो ठीक है, और यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन के लॉ है वो क्या हो रहे हैं, लागू हो रहे हैं। सबसे फर्स्ट जो कोण आई इज टू आर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन में। देखो अगर हम ऐसे बात करें कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लागू होंगे या नहीं होंगे, तो देखो कैसा भी सरफेस हो, लेकिन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा ही लागू होंगे। ठीक है, ठीक है, तो कैसे देखते हैं, देखिए यहाँ पर कोई रे आई, ठीक है, और ये इसका क्या हो गया, ये इसका नॉर्मल हो गया और यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गई। और सेम ऐसे ही यहाँ पर भी सेम, ये कौन क्या हो, ये जो एंगल वो क्या हो गया, आई, और ये क्या हो गया, आर हो गया। ठीक है, तो इसी टाइप से कहीं पे भी रे को इंसिडेंट करवा लो और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा लागू होंगे। इसका नॉर्मल ये हो जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या समझ सकते हैं कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो या रेगुलर रिफ्लेक्शन हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा लागू होंगे। ठीक है, देखो अब हम बात करते हैं कि जो रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है उसके अंदर हमें इमेज किस टाइप से मिलती है। ठीक है, इमेज देखते हैं हम कैसे मिलती है। ये कोई सोर्स हो गया जहां से हम क्या कर रही है, लाइट इंसिडेंट कर रही है। ठीक है, जैसे हम बात करें कि यहाँ पर कोई लाइट इस टाइप से आई, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कोई सोर्स है, सोर्स से कोई भी
रेज निकलेगी और इंसिडेंट करेगी इस सरफेस पे, ठीक है। ये यहाँ पर इंसिडेंट कर गई, ठीक है। और यहाँ से वो रे हमारी आंखों की तरफ जाएगी, ठीक है। और सेम ऐसे ही एक और रे निकली, और सॉरी इसको थोड़ा ये वाली रह गई यहाँ इस टाइप से, और ये जाएगी ऐसे। तो ये जो इतना सा पार्ट है वो हमें क्या करेगा, आंखों तक पहुंचेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो इमेज है वो कैसे बनेगी, तो हमें जो इमेज है वो यहाँ पर मिलती हुई दिखेगी, ठीक है, इस टाइप से। यहाँ पर क्या मिल जाएगी, इमेज मिल जाएगी। अब ऐसे ही हम अगर बात करें इरेगुलर रिफ्लेक्शन में, तो देखो इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो रे है उनका जो पैटर्न है वो अलग अलग रिफ्लेक्ट होने का होता है। जैसे कोई रे यहाँ पर इंसिडेंट हुई और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। और कोई ऐसे इंसिडेंट हुई, यहाँ पहुंच गई, कहीं ऐसे गई, ऐसे गई तो ऐसे पहुंच गई। तो एक हमारी जो ह्यूमन जो आई होती है वो उस चीज को मेजर नहीं कर पाती है कि एग्जैक्टली जो इमेज है वो किधर है, जो ऑब्जेक्ट है वो किधर है। तो इस चीज को मेजर नहीं कर पाती है, इतनी वो पावरफुल नहीं होती, ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करें कि जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रख रखा है और इसके बीच में अगर हमने कोई भी वॉल वगैरह रख दी है, तो उस चीज को अपन मेजर नहीं कर पाएंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, उस चीज को देख भी नहीं पाएंगे, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर मैं बात करूं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या चीज मतलब बात करें कि मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम देखते हैं तो कोई एक ऐसी चीज है जिसको अपन मेजर करते हैं एक तरीके से, ठीक है। अगर वो चीज कम या ज्यादा होता है तो इमेज पर उसका फर्क पड़ता है, ठीक है। देखो एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे हमने एक यहाँ पर पेड़ लिया, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या लिया, एक पेड़ ले लिया। अब हम उस पेड़ को यहाँ से देख रहे हैं एक तरीके से, हम यहाँ से उस पेड़ को देख रहे हैं, ठीक है। अब देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या चीज बन रहा है, देखो यहाँ से रे जाएगी हमारी आंखों से, और इस ऑब्जेक्ट जो भी पेड़ है उसको देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है। अब क्या होगा, यहाँ पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखेंगे, जितना पास से देखेंगे तो उसका जो इमेज है वो उतना ही बड़ा बनेगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसी पेड़ को दूर से देखें, अगर हम इस पेड़ को दूर से देखें, देखो यहाँ से दूर से देखें, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ एंगल कम हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर जो एंगल है वो कम हो जाएगा, जो थीटा डैश है इज लेस देन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज अपन को समझ में आ रही है कि यहाँ पर एंगल एक ऐसी चीज है जिससे इमेज पर क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है, ठीक है। कम और ज्यादा होने पर इमेज कम और ज्यादा होता ही होता है, ठीक है। तो इस टाइप से हम किसी भी रेगुलर और इरेगुलर जो सरफेस होता है वहां पर रिफ्लेक्शन को समझ सकते हैं और वहां पर इमेज को समझ सकते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आई आपको। चले नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट हम बात करें प्लेन मिरर की, ठीक है। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, कि कैसे किसी प्लेन मिरर से हमें इमेज को बनते हुए देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कोई सोर्स हो गया, ठीक है, सोर्स हो गया, और यहाँ से ये रे क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है, यहाँ पर इंसिडेंट कर रही है। तो हम बोल सकते हैं ये इसका क्या हो जाएगा, नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इंसिडेंट एंगल हो गया, और ये वाला क्या हो गया, इसका रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। अब यहाँ पर कोई ना कोई एंगल जरूर बन रहा है, ठीक है। इसको इस टाइप से बना लें, यहाँ कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है। तो ये जो एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, और इस डिस्टेंस को अपन कोई एक्स डिस्टेंस मान ले, ठीक है, ठीक है। तो ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पर u इज टू क्या हो जाएगा, u इज टू v हो जाएगा। मतलब जो इमेज और कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है u, उसकी डिस्टेंस इक्वल में क्या हो जाएगी, इमेज की डिस्टेंस।
तो इस टाइप से हम बात करें, यहाँ पे u इक्वल टू v हो गया, तो इस टाइप से हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ पर इमेज मिल जाएगी, वो भी क्या होगी, इक्वल। अब देखो हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर कैसी हो गई, आपने देखी और सब जानते हैं, ठीक है, कि जो इमेज है, इमेज इज लेटरली कैसी हो गई, इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। और साइज कैसा हो गया इमेज का, सेम साइज का, ठीक है, सेम साइज, ठीक है। और क्या हो गया, और अगर हम बात करें कि थर्ड बताइए आप सोचिए, सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, ठीक है, सेम डिस्टेंस हो गई, u इक्वल टू क्या हो जाएगी, v, ठीक है। और कैसी हो गई, इमेज कैसी हो गई, इमेज इमेज इज इरेक्ट, ठीक है, एकदम सीधी बन रही है, ठीक है, इरेक्ट हो गई, ठीक है। एक और चीज यहाँ पर देखना अब, एक अगर हम बात करें कि जो अगर हम वर्चुअल इमेज की बात करें, वर्चुअल इमेज क्या बना रही है, वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड वर्चुअल इमेज फॉर, यहाँ इसको इरेज करते हैं, वर्चुअल इमेज फॉर रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट एंड, अब यहाँ पर क्या है, उल्टा भी हो सकता है। अगर हमने हमारे वर्चुअल इमेज बन रही है किसके लिए, रियल ऑब्जेक्ट के लिए, तो रियल इमेज भी बन सकती है वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, ये चीज पॉसिबल है। यहाँ पर ये चीज देखना, मैं आपको समझा भी दूंगा, ये चीज एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। रियल इमेज फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए हम इस चीज को समझते हैं, पहले तो ये सारे पॉइंट समझ में आए हैं आपको, कि जो इमेज है वो लेटरली इन्वर्टेड बनती है, सेम साइज की बनती है, सेम डिस्टेंस होता है, और जो इमेज है वो इरेक्ट होती है। और जो हम अगर वर्चुअल इमेज लेते हैं, तो वर्चुअल इमेज किसके लिए बनती है, बन सकती है रियल ऑब्जेक्ट के लिए, और रियल इमेज भी बन सकती है वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। ये चीज समझ में आई या नहीं आई आपको। चलें अब आगे एक बार देखते हैं अब कैसे वर्चुअल इमेज रियल ऑब्जेक्ट के लिए बनता है, और वो चीज देखते हैं। तो देखिए अगर हमने यहाँ पर रियल ऑब्जेक्ट लिया, तो यहाँ से कोई रे कैसे किसी मिरर पे इंसिडेंट करेगी इस टाइप से, ठीक है, और ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई इस टाइप से यहाँ, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पर करेगी, और इस टाइप से यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और यहाँ पर अपन को क्या मिल जाएगी, एक वर्चुअल इमेज मिल गई, ठीक है। तो अगर हम इस चीज को उल्टा कर दें, तो ये भी तो पॉसिबल है। अगर हमने वर्चुअल ऑब्जेक्ट लिया है, तो यहाँ पर अगर हमको हमको रियल इमेज भी तो मिल सकती है इस टाइप से। यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, रियल ऑब्जेक्ट, रियल रियल इमेज, क्या मिल जाएगी, रियल इमेज यहाँ पे। तो इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं। तो देखो आपको ये चीज समझ में आई। अब देखो आज के इस लेक्चर में हमारा इतना ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आगे जितने भी टॉपिक है। देखिए यहाँ पर आप हमारे इस लेक्चर को क्या है, कंटिन्यू टाइम टू टाइम देखते जाइए, और आपके जो पेपर है वो अप्रैल में होंगे, ठीक है। और हम यहाँ पर जितना भी हो सकता है, जितना भी कोर्स है आपका कंप्लीट करवाएंगे। तो आप कंटिन्यू देखते रहिए, और हमारे इन लेक्चरों को अपने जितने भी भाई या जितने भी